जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 थ्योरम्स वाला चैप्टर। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है बहुत बार, लेकिन ये बहुत इजी है अगर आप क्लास फर्स्ट से ज्वाइन करते हैं इसे। हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है। शुरुआत से देखें, इंट्रोडक्शन को समझते हुए चलें, पूरी चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करके चलें, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज शुरू करने वाले हम 6.1 और पहले उसका इंट्रो कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है आपसे देखिएगा। चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है, चैप्टर 6 है और हमारे 10th क्लास के NCERT की बुक में ये नंबर 6 पे आता है। देखो, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को समझते हैं, जो नाम है ना इसको समझते हैं। ट्राइंगल्स, कुछ चीज़ें जो बार बार ही काम आएंगी उन्हें एक ही बार समझ लेते हैं। ट्राइंगल्स हमारी तरफ से ना दो टाइप से डिवाइड करते हैं इसको। एक तो एंगल्स के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल होता है फर्स्ट वाला एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल किससे कम रहे, 90 डिग्री से। लाइक कि ये मान लो 50 है, ये 60 है और ये 70 है। ये सभी एंगल 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से अगर आपका एंगल कम है तो उसको एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। फिर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री का मिलेगा ट्राइंगल में। और थर्ड आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड। इसमें आपको कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा मिलेगा। मान लो ये 110 डिग्री लिख देता हूं मैं, तो इसको ऑब्ट्यूज बोलेंगे। तो ट्राइंगल्स एंगल्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट में 90 डिग्री से कम रहते हैं सारे एंगल, राइट एंगल में एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज में एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से ज्यादा। देखो ट्राइंगल आपको पता ही है, ट्राइंगल 3 साइड्स से एक पैक जो पॉलीगन होता है, यानी 3 साइड से जो बना पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल कहलाता है। ये तो एंगल्स के हिसाब से इनका डिवाइडेशन हुआ। एक साइड्स के हिसाब से और ट्राइंगल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जहां पे ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं। नंबर 2 आता है आइसोस्केलस ट्राइंगल में एनी टू साइड्स इक्वल। एंड फाइनली आता है थर्ड अपना स्केलन ट्राइंगल में नो साइड इक्वल। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल का पढ़ लिया कि ट्राइंगल कितने टाइप के होने वाले हैं अपने पास। एंगल्स में 3 टाइप्स हैं, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और साइड्स में भी 3 टाइप है, इक्विलेटरल, आइसोस्केलस और स्केलन। देख कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है सब कुछ इक्वल, सब कुछ बराबर होना। मतलब कि सब कुछ से मतलब ट्राइंगल में 2 ही चीज़ें होती है यार, एंगल्स और साइड, सब चीज़ें बराबर रहेंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ और शेप से बताता हूँ। अगर मेरे पास एक सर्किल है इतना, तो दूसरा भी सर्किल इतना ही होना चाहिए, इतने का इतना। अभी मेरा बना हुआ तो थोड़ा छोटा बड़ा होगा, लेकिन इतना का इतना होना चाहिए। यानी कॉन्ग्रुएंट शेप के लिए क्या होगा, शेप हैज टू बी इक्वल इन साइज। शेप को साइज में इक्वल होना पड़ेगा। अगर मान लो मैं एक छोटा सा स्क्वायर बना दूं, तो इसको इतना ही एक स्क्वायर और चाहिएगा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो, ठीक है। बनाते टाइम थोड़ा छोटा बड़ा, लेकिन आप समझिए कॉन्ग्रुएंट है तो एग्जैक्टली इक्वल चाहिएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये वाला। अगर मैं कल को कहूं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, तो इसका मतलब होगा, ये इसको रीड करते हैं पहले, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। अगर 2 शेप या 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्सो इक्वल। अब तुम सोच रहे होगे ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो, एक मेरे पास ट्राइंगल ABC है, मान लो इसी की बात कर रहा हूँ, और एक ट्राइंगल PQR है। दोनों इसने कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ AB के कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी PQ। ये जो AB साइड ऐसे है ना, उस ट्राइंगल में भी ऐसे वाली कौन सी साइड है, PQ। तो AB और PQ इक्वल। देखो मैंने क्या कहा, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। दूसरी कोरस्पॉन्डिंग कौन है, BC किसके इक्वल होगी, QR के। AC किसके इक्वल होगी, PR के। AC इक्वल टू PR। ये तो बात हुई साइड्स की, साइड्स इक्वल होगी। और आप चाहो तो इसको डायग्राम बिना बनाए भी समझ सकते हो। AB साइड PQ के, BC साइड QR के और AC PR के, ये इक्वल होगी। इनको कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ये नहीं कि आप AB को PQR के इक्वल दिखाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको दूसरा एंगल से बारे में पता चले,
ए एंगल पी के, वैसे भी देखो ए वाला एंगल पी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ए तो पी के हो गया, बी वाला नाम से पता करना, बी वाला क्यू के, बी एंगल हो गया क्यू के, और सी एंगल हो गया आर के, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये हो गए एंगल्स। तो जहां पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं, वो होते हैं ट्राइंगल, कैसे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ड ऐसा लिखा मिलता, पी क्यू आर की बजाय मान लो क्यू पी आर लिखा मिलता, तो मेरी ए बी साइड किसके इक्वल होती, क्यू पी को, मैं ट्राइंगल का डायग्राम दूसरा बन जाता। मैं अगर चाहता तो ऐसे बना लेता फिर क्यू पी आर, ताकि इजीली समझा पाता, ए बी किसके, क्यू पी के, तो ए बी क्यू पी कैसे, बी सी फिर पी आर के, बी सी पी आर के, फिर देखो ए सी क्यू आर के, ए सी और क्यू आर, ये आपस में इक्वल हो जाते। तो कॉन्ग्रुएंट का पूरा सिनेरियो यहाँ पे खत्म होता है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है जहां पर साइड्स इक्वल होंगी कोरस्पॉन्डिंग और एंगल्स भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। अब चलते हैं सिमिलर पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं सिमिलर पे। सिमिलर के बारे में एक छोटी डेफिनेशन लिखी है, टू फिगर्स हैज सेम शेप बट नॉट नेसेसरी टू सेम इन साइज। दो फिगर्स होंगे जो सेम शेप में तो होंगे पर साइज का उनका सेम होना नेसेसरी नहीं है, वो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लो मैं एक सर्किल बना दूं और एक सर्किल बना दूं, ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट में आपने देखा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर क्यों? क्योंकि इसकी शेप और इसकी शेप एक जैसी है और साइज अलग अलग हो सकता है। अगर मैं स्क्वायर बना दूं एक और एक छोटा सा स्क्वायर बना दूं तो ये भी सिमिलर होंगे, और अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं इक्विलेटरल और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दूं तो ये आपस में सिमिलर होंगे, ये आपस में सिमिलर हैं, ये आपस में सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर फिगर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आप कह सकते हो सिमिलर फिगर में कुछ फिगर्स हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल्स, स्क्वायर्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड फाइनली रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल्स ऑलवेज सिमिलर, ये हमेशा सिमिलर रहेंगे क्योंकि इनकी शेप एक जैसी होती है, ठीक है। अब बात आती है कि हम तो यहाँ ट्राइंगल पढ़ेंगे भाई, ये सारी चीज थोड़ी पढ़ेंगे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ में आता है। ट्राइंगल में क्या सीन चल रहा है? तो अगर मैं कोई ट्राइंगल ABC लिखता हूँ दोस्तों और लिखता हूँ वो PQR के सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर का सिंबल यूं होता है कुछ, ठीक है। तो ABC ट्राइंगल अगर PQR के सिमिलर हो जाता है तो क्या होगा? यहाँ पे याद रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो का आपको एक यहाँ पर अलग वर्ड मिलेगा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो आपको देखो कॉन्ग्रुएंट में तो क्या होता था, एंगल भी सेम और साइड भी सेम, यहाँ पे एंगल ही सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल है। अभी प्रोपोर्शनल क्या वर्ड है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मान लो एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ ABC, और एक ट्राइंगल बना रहा हूँ थोड़ा बड़ा है इससे, उसका नाम मैं रख रहा हूँ PQR। सपोज करता हूँ मेरे पास ये 2 साइड है, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। आप ये मत सोचना कि सर छोटी बड़ी लग रही है, सेम सेम सी लग रही है, अपन जस्ट समझने के लिए बना रहे। अगर मान लो ये 3 है और मेरे पास ये 9 है सेंटीमीटर है, सारे पीछे लिख देता हूँ, और मान लो मेरे पास ये 2 है और ये वापस से 6 है, ऐसे ऐसे मेरे को ये साइड्स दे रखी हैं। अब एंगल्स की तो बात करूं तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, B एंगल Q के होना चाहिए, C एंगल R के, एंगल्स तो इक्वल ही होने चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग का वर्ड मैंने बता दिया मीनिंग क्या होता है। अगर यहाँ पे A की बात करो तो वहाँ पे ऊपर कौन है P, जो एंगल यहाँ पे उधर ही वो एंगल बात करनी है, उसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। और नाम से ज़्यादा रिलेट करना इस चीज़ को, नाम में आप कन्फर्म समझ पाओगे, A एंगल P के, B एंगल Q के, C एंगल R कैसे। अब ये प्रोपोर्शनल साइड क्या होती हैं ये समझो। यहाँ पे मैं AB साइड लेने वाला हूँ, वो PQ के इक्वल नहीं है दोस्तों, उसका रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। यानी AB का और PQ का रेशियो, AB कितनी है 2 और PQ कितनी 6, कैंसिल आउट हुआ तो 1/3, यानी AB और PQ का रेशियो 1/3। ऐसे BC और QR का रेशियो, BC और QR, तो BC कितनी है 3 और QR है 9, तो 3 कितना 9, कैंसिल आउट होगा तो 1/3। एंड फाइनली AC और PR, तो AC PR, AC की वैल्यू कितनी है 2 और ये 6, 2/6 कैंसिल आउट होगा तो 1/3। आप देखो तीनों केस में 1/3 मिला, मतलब कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, सबके सबका रेशियो है इक्वल। इसी को बोलते हैं सेम रेशियो। यानी आपको यहाँ साइड इक्वल नहीं देखनी, वैसे इक्वल होती नहीं, बोला ना कि शेप सेम हो सकती है, साइज अलग हो सकता है। तो साइज तो देखो अलग अलग हो रहा है साइज,
लेकिन उन साइज अलग होने के बाद उनकी जो साइड का रेशियो बनेगा वो सेम होना चाहिए। वो सेम रेशियो की क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं टू ट्राइंगल सिमिलर होना। ठीक है, अगर टू ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ अपना खत्म होता है इंट्रोडक्शन 6 चैप्टर का। अब हम शुरू करते हैं 6.1 एक्सरसाइज। इंट्रो खत्म हो चुका है और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 में, जो बहुत इजी है और आपको बस इंट्रोडक्शन में जो चीजें सीखी उसको अप्लाई करके इनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो करेक्ट वर्ड रखना है। ऑल सर्कल्स आर, अभी भी देखा सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं ना, सिमिलर। तुम सर कॉन्ग्रुएंट, अगर ऐसा सर्कल बना देना नहीं तो इसके कॉन्ग्रुएंट तो ये वाला ही होगा, इसके जैसा। ये भी मेरा थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन एक्जैक्टली ऐसा ही होगा। और सिमिलर के लिए तो छोटे बड़े सारे सब कैसे सर्कल आ गए, सारे सारे सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ऑल स्क्वायर्स आर, स्क्वायर भी क्या होते हैं? सारे सारे सिमिलर। अभी हमने देखा था। आगे ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल। इसने वैसे आपको दे रखे ऑप्शन में तो ज्यादा आसान हो गया, वैसे आपके लिए वैसे भी आसान ही था। टू पॉलीगन्स, अब ये वाली बात है ना, सिमिलर क्या होता है इसके लिए कहा गया है यहाँ पे, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। डेफिनेशन है कि हिसाब से कि टू पॉलीगन्स सिमिलर होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड, यानी ट्राइंगल की बात हो रही है। क्वाड्रिलेटरल कैसे, हम तो ट्राइंगल में पढ़ेंगे। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर होंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब बताओ मैंने क्या कहा था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल। क्या कहा था? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। यही आपका ऑप्शन है। इक्वल रखने की जगह प्रोपोर्शनल रखना है। तो याद रखना, सिमिलर डायग्राम्स तब होंगे जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और प्रोपोर्शनल क्या है हमने इंट्रो में थोड़ी देर पहले ही देखा है, आप इसको शुरुआत से देखें पता चल जाएगा आपको। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर के एग्जांपल देने। अभी ऊपर आया, उनमें से उठा के रख दो। सिमिलर फिगर में एक सर्कल भी स्क्वायर भी है, तो सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। इसने बोला ना एग्जांपल दो सिमिलर फिगर के, सर्कल और स्क्वायर हो गया। नॉन सिमिलर के अब इन और पैरेललोग्राम के बाद क्या लिख दो? एक और कुछ लिख दो कि ट्रेपीजियम। यानी ये तो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो गए, सर्कल और स्क्वायर हमने देखा भी अभी। तो नॉन सिमिलर के पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों सिमिलर है कि नहीं? पहली बार देखने पे आपको समझ में आ जाना चाहिए सिमिलर की डेफिनेशन क्या है। देखो, अगर आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो सिमिलर, और साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं। देखो PQ साइड अगर मैं AB साइड के देखूँ ना तो PQ 1.5 AB 3 कट करके रेशियो 1/2 बनेगा। QR साइड BC के देखूँ तो 1.5 और 3 कट करके 1/2, 1.5 3 1/2, 1.5 3 1/2, सारी साइड्स 1/2 में है। बट साइड अकेले से काम नहीं चलता दोस्त। ये एंगल देखो 90 डिग्री, आपको दिख रहा है क्या? 90 डिग्री नहीं दिख रहा, तो हम लिखेंगे बिकॉज corresponding angles are not equal. Corresponding angles are not equal. So quadrilaterals are not similar. कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है इसलिए सिमिलर नहीं है। आपको 90 डिग्री दिख रहा है, 190 डिग्री है, एंगल इक्वल होनी चाहिए, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो आपका बन जाती बात। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों क्वाड्रिलेटर आपस में सिमिलर नहीं होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ हम खत्म कर चुके हैं 6.1 एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन। आप ये एक्सरसाइज जरूर शुरुआत से देखें और इंट्रोडक्शन जरूर देखें। नहीं, आपसे अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जहां पर हम 6.2 एक्सरसाइज और उसकी थ्योरम देखने वाले हैं। जय हिंद, थैंक यू।